परम संभोग की कला खोज ले। उन्हें विराट राज्य मिल गया, वो तुम्हारे क्षुद्र उपद्रव में उत्सुक न रहे। ये बड़े की उपलब्धि है, छोटा अपने आप छूट जाता है। जो छोटे को छोड़ने में लगता है बड़े को बिना पाए, वो मुश्किल में पड़ जाता है। बड़ा तो मिलता नहीं और छोटे को छोड़ने में दुखी हो जाता है। इसलिए तुम्हारे तथाकथित संत दुखी, उदास, परेशान, पीड़ित, हारे हुए, पिटे पिटाए, बस किसी तरह जी रहे हैं। उनकी आंखों से, उनके व्यक्तित्व से उस परम का नाद उठता हुआ मालूम नहीं पड़ता, और ऐसा नहीं लगता कि उनके हृदय की वीणा बज रही है। उनके पास जाके तुम भी उदास हो सकते हो, उनके पास जाके तुम अपराध अनुभव कर सकते हो, उनके पास जाके तुम्हें लग सकता है कि तुम निपट पापी हो, उनके पास जाके तुम कुछ कस्में और व्रत और नियम ले सकते हो, लेकिन उनके पास जाके तुम अहोभाग से नहीं भर सकते। उनके पास से तुम्हें रोग मिल सकते हैं, परम स्वास्थ्य नहीं मिल सकता। मैं उस घड़ी को परम स्वास्थ्य कहता हूं जब तुम अपनी ऊर्जा के शिखर को वर्तुल बनाने में समर्थ हो जाते हो। ये एकांत में ही घटेगा। और जो मैं कह रहा हूं वो खतरे से भरा है। सभी महत्वपूर्ण चीजें खतरे से भरी हैं। जिन चीजों से कोई हानि नहीं होती उनसे कभी कोई लाभ नहीं होता, जिनसे हानि हो सकती है उनसे लाभ हो सकता है। हमेशा हानि और लाभ का द्वार बराबर खुलता है। तो मैं जो कह रहा हूं वो खतरे से भरा है, क्योंकि उसमें परम आनंद का द्वार भी छिपा है। ये भी हो सकता है कि तुम्हारा ये एकांत में प्रेम और काम की वृत्ति में भरना सिर्फ हस्त मैथुन जैसी चीज बन जाए, मैस्टरबेशन बन जाए, तब तुम खतरे में पड़ गए। वो खतरा है, उसी खतरे से समाज ने डरा डरा के तुम्हें इस हालत में ला दिया है कि तुम्हारे जीवन से काम और प्रेम की सुगंध चली गई। उस खतरे से मैं आगाह करता हूं, लेकिन वो खतरा तभी है जब तुम होश पूर्वक इस प्रयोग में न उतरो और तुम अपने को धोखा देने लग जाओ। अगर तुम अपने को धोखा नहीं दे रहे हो तो एकांत में जो आत्मरमण, अपने ही भीतर प्रेम की प्रक्रिया को पूरा उठा लेना, वो परम उपलब्धि बन सकती है। चरण उसके होंगे। पहले चरण में खतरा है, वीर्य स्खलन हो सकता है। स्त्रियों के लिए पहले चरण में हस्तमैथुन जैसी स्थिति आ सकती है, लेकिन उससे भयभीत नहीं होना, उसको ज्यादा ध्यान भी नहीं देना। ध्यान तो भीतर जो घट रही है घटना उस पर लगाना, और ध्यान इस बात पर देना कि तुम्हारा पूरा शरीर उत्तेजित हो, स्थानीय उत्तेजना ना हो, पूरा शरीर आंदोलित हो, सारा शरीर कपे, पुलकित हो, कोई भी शरीर का हिस्सा वंचित न रह जाए इस ज्वार से। तो तुम नाचना, तुम कूदना, तुम प्रफुल्लित होना, और तुम रोए रोए को मौका देना कि वो भागीदार हो जाए। अगर तुमने पूरे शरीर को भागीदार होने का मौका दिया तो जन्नेंद्रिय पर जो केंद्रीकरण है वो विकसित हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक इस स्थिति को पोलीमार्फस कहते हैं। पूरा शरीर, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका पूरा शरीर काम के रस को अनुभव करता है, लेकिन फिर हम उसको धीरे धीरे स्थानीय में बदल देते हैं। पूरा शरीर एरोटिक है, इसलिए छोटा बच्चा अपने अंगूठे को भी पी के इतना आनंदित मालूम पड़ता है। अगर छोटे बच्चे को आप अध्ययन करें, वो अपने अंगूठे को पी रहा है तो ऐसा लगता है जैसे किसी संभोग में लीन है। देखें, आपने गौर से देखा नहीं होगा, क्योंकि हम कुछ चीजों के प्रति अपने को अंधा रखते। एक छोटे बच्चे को अपना अंगूठा पीते देखें,
और आप पाएंगे वो पूरा शरीर उसका पुलक रहा है, एक किलकारी उसके पूरे शरीर पर फैल रही, वो रस मग्न है, मगर आपसे नहीं देखा जाता। आप फौरन अंगूठा उसका मुंह के बाहर कर देंगे, आपकी बर्दाश्त के बाहर। आप समझते हैं आप कुछ सिखा रहे हैं, आप एक चीज सिखा रहे हैं कि उसका पूरा शरीर एरोटिक, कामुक न रह जाए। और बच्चे का पूरा शरीर कामुक है। अभी बच्चे की जो कामेंद्री है वो अलग नहीं है, वो पूरा शरीर ही उसका कामेंद्री की हालत में, इसलिए वो शरीर के किसी भी कोने से रस लेता है। बच्चा पड़ा पड़ा सिर्फ करवट लेता रहता है या पड़ा पड़ा सिर्फ हिलता रहता और रस लेता है, उसका पूरा शरीर अभी सुख अनुभव करता है। जल्दी ही हम उसके सुख की धारा को एक नहर बना देंगे, फिर वो पूरे शरीर में नहीं डोलेगी, वो सिर्फ कामेंद्री में प्रवेश कर जाएगी। फिर उसके जीवन में जो भी सुख होंगे काम के, वे एक छोटी सी इंद्री पर सीमित हो जाएंगे, क्षण भर को, और सारे शरीर की ऊर्जा उस इंद्री से निष्कासित होकर शरीर हल्का हो जाए। काम वासना से हमें जो सुख मिलता है वो सुख कम है, केवल बोझ का हल्का हो जाना है, एक रिलीफ, एक तनाव पैदा हो जाता है शक्ति के होने के कारण। वो शक्ति निकल जाती है, आप हल्के हो जाते हैं। इसलिए अक्सर लोग काम वासना को नींद की एक दवा की तरह उपयोग करते। शरीर ऊर्जा से भरा हो तो नींद नहीं आती, रेस्टलेसनेस मालूम होती। ऊर्जा शरीर से निकल जाए तो आप हल्के हो गए, सो जाते, थक गए, सो जाते। अन्यथा कोई और बड़ा सुख काम वासना से आपको मिल नहीं रहा है। इसलिए जब साधु संत आपको समझाते हैं कि काम वासना में कोई सुख नहीं, तो आप राजी हो जाते, क्योंकि आपको कोई सुख मिल ही नहीं रहा, वो ठीक आपका ही अनुभव कह रहे हैं। या जब वो कहते हैं क्या क्षुद्र सुख में पड़े हो, तो आप राजी हो जाते हैं, क्योंकि क्षुद्र तो मालूम होता है, कोई सुख तो मिलता दिखता नहीं, सिर्फ एक आदत बन गई है। और आदतों की एक खूबी है, जैसे किसी को सिगरेट पीने की आदत है, वो पीता है तो कुछ भी नहीं पाता, नहीं पीता है तो बेचैनी और तलफ लगती है। आदतों का ये स्वभाव है कि अगर उनको करें तो कुछ मिलता नहीं, न करें तो ऐसा लगता है कुछ खो रहा है, करें तो मिलता है कुछ भी नहीं, ना करें तो लगता है कुछ खो रहा है। बस काम वासना भी एक आदत हो गई है, उसको आप करते चले जाते हैं। इसलिए साधु संत जब कहते हैं इसमें कुछ भी सार नहीं, आप भी राजी होते हैं, क्योंकि आपका भी अनुभव है कि सार कुछ भी नहीं। पर मैं आपसे कहता हूं कि काम वासना अगर पूरे शरीर पर फैल जाए और आप शिवलिंग बन जाएं, अच्छा होगा एक छोटा सा शिवलिंग वहां रखें जहां आप ध्यान करने बैठते हैं। शिवलिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रतिमा पृथ्वी पर कभी नहीं खोजी गई। उसमें आपकी आत्मा का पूरा आकार छिपा है, और आपकी आत्मा की ऊर्जा एक वर्तुल में घूम सकती है, ये भी छिपा है। और जिस दिन आपकी ऊर्जा आपके ही भीतर घूमती है और आप में ही लीन हो जाती, उस दिन शक्ति भी नहीं खोती और आनंद भी उपलब्ध होता है। फिर जितनी ज्यादा शक्ति संग्रहित होती जाती, उतना आनंद बढ़ता जाता है। और जल्दी ही एक घड़ी आ जाती जब आप बिना कुछ खोए, बिना कुछ दिए, बिना कुछ लगाए दांव पर आनंद को पाते। अकारण आनंद जिस दिन मिलने लगता है, और ये जो अकारण आनंद की दशा है, इसको सच्चिदानंद कहा है। पूरे अस्तित्व के साथ संभोग शुरू हो जाता है, होना ही संभोग का रूप हो जाता है। आपका होना, श्वास लेना भी संभोग का स्वरूप हो जाता है। भीतर श्वास गई और आनंद से भर जाता है, बाहर श्वास गई और आनंद से भर जाता है। फिर आनंद के लिए कुछ विशेष आयोजन नहीं करने होते, जो भी हो रहा है वहीं आनंद हो जाता है। धूप में बैठे हैं और सूरज की किरणें चेहरे पर पड़ रही तो वहां भी आनंद हो जाता है, और आनंद संभोग जैसा हो जाता है। सभी आनंद का स्वभाव संभोग जैसा है। हमने शंकर की प्रतिमा को, शिव की प्रतिमा को अर्धनारीश्वर बनाया। शंकर की आधी प्रतिमा पुरुष की और आधी स्त्री की, ये अनूठी घटना है।
और जो लोग भी जीवन के परम रहस्य में जाना चाहते हैं, उन्हें शिव के व्यक्तित्व को ठीक से समझना ही पड़ेगा। और सब देवताओं को हमने देवता कहा है, शिव को महादेव कहा है। उनसे ऊंचाई पर हमने किसी को रखा नहीं। उसके कुछ कारण, क्योंकि उनकी कल्पना में हमने सारा जीवन का सार और कुंजियां छिपा दी। अर्धनारीश्वर का अर्थ ये हुआ कि जिस दिन परम संभोग घटना शुरू होता है, आपका ही आधा व्यक्तित्व आपकी पत्नी और आपका ही आधा व्यक्तित्व आपका पति हो जाता है। आपकी ही आधी ऊर्जा स्त्रीण और आधी पुरुष हो जाती है ही वैसा। और इन दोनों के भीतर जो रस और जो लीनता पैदा होती, फिर शक्ति का कहीं कोई विसर्जन नहीं होता। अगर आप बायोलॉजिस्ट से पूछें आज, तो वो राजी है। वो कहते हैं हर व्यक्ति दोनों है, बायसेक्सुअल है। वो आधा पुरुष है, आधा स्त्री। होना भी चाहिए, क्योंकि आप पैदा एक स्त्री और एक पुरुष के मिलन से हुए, तो आधे आधे आप होना ही चाहिए। अगर आप सिर्फ मां से पैदा हुए होते तो स्त्री होते, सिर्फ पिता से पैदा हुए होते तो पुरुष होते। लेकिन आप में 50% आपके पिता और आपके 50% आपकी मां मौजूद है, तो आप आधे आधे होंगे। आप ना तो पुरुष हो सकते हैं, न स्त्री हो सकते हैं। अर्धनारीश्वर है। बायोलॉजी ने तो अब खोजा है इधर 50 वर्षों में, लेकिन हमने अर्धनारीश्वर की प्रतिमा में आज से कम 50,000 साल पहले इस धारणा को स्थापित कर दिया। और ये धारणा हमने कोई बायोलॉजी जीव शास्त्र के आधार पर नहीं खोजी, ये हमने खोजी योगी के अनुभव के आधार पर। क्योंकि जब योगी भीतर लीन होता है, तब वो पाता है कि मैं दोनों हूं, प्रकृति भी और पुरुष भी। मुझ में दोनों मिल रहे हैं। मेरा पुरुष मेरी प्रकृति में लीन हो रहा है, मेरी प्रकृति मेरे पुरुष से मिल रही है। उनका आलिंगन अबाध चल रहा है, वर्तुल पूरा हो गया है। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि आप आधे पुरुष हैं और आधे स्त्री हैं। आपका चेतन पुरुष है, आपका अचेतन स्त्री है। अगर आपका चेतन स्त्री का है तो आपका अचेतन पुरुष है, और उन दोनों में एक मिलन चल रहा है। जगत द्वंद्व से निर्मित है, इसलिए आप दो होंगे ही। आप बाहर खोज रहे हैं स्त्री को, क्योंकि आपको भीतर की स्त्री का पता नहीं। आप बाहर खोज रहे हैं पुरुष को, क्योंकि आपको भीतर के पुरुष का पता नहीं। और इसलिए कोई भी पुरुष मिल जाए तृप्ति ना होगी, कोई भी स्त्री मिल जाए तृप्ति ना होगी, क्योंकि भीतर जैसी सुंदर स्त्री बाहर पाई नहीं जा सकती। और आपके पास, सबके पास एक ब्लूप्रिंट है, वो आप जन्म से लेके घूम रहे हैं। इसलिए आपको कितनी ही सुंदर स्त्री मिल जाए, कितना ही सुंदर पुरुष मिल जाए, थोड़े दिन में बेचैनी शुरू हो जाती, लगता है कि बात बन नहीं रही। सभी प्रेमी असफल होते हैं, क्योंकि बात बननी करीब करीब असंभव है। वो जो प्रतिमा आप भीतर लिए हैं, वैसी प्रतिमा जैसी स्त्री आपको अगर कभी मिले तो शायद तृप्ति हो सकती है, लेकिन वैसी स्त्री आपको कहीं मिलेगी नहीं। उसके मिलने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि जो भी स्त्री आपको मिलेगी वो किन्हीं पिता और मां से पैदा हुई, और उन पिता और मां की प्रतिछवि उसमें घूम रही। आप अपनी प्रतिछवि लिए हुए हृदय के भीतर। जब आपको अचानक किसी को देख के प्रेम हो जाता, तो उसका कुल मतलब इतना होता है कि आपके भीतर जो प्रतिछवि है उसकी ध्वनि किसी में दिखाई पड़ गई, बस। इसलिए पहली नजर में भी प्रेम हो सकता है। अगर किसी में आपको वो बात दिखाई पड़ गई जो आपकी चाह है, चाह का मतलब जो आपके भीतर छिपी स्त्री या पुरुष है, किसी में वो रूप दिखाई पड़ गया जो आप भीतर लिए घूम रहे हैं, जिसकी तलाश है। चीन में एक पुरानी कथा है कि जब पहली दफा पृथ्वी पर परमात्मा ने स्त्री और पुरुष को बनाया, तो उन दोनों को इकट्ठा पैदा किया। वो जुड़े थे, ठीक जुड़वा तभी अर्थ होता है। वो जुड़े थे, अर्धनारीश्वर थे। लेकिन इससे बड़ी अड़चन होती थी, काम दाम दोनों को साथ जाना पड़ता, दो शरीर साथ धोने पड़ते। तो उन्होंने प्रार्थना की कि हमें अलग अलग कर दें, सुविधा रहेगी। सुविधा की दृष्टि से परमात्मा ने उन्हें अलग अलग कर दिया।
अलग अलग होकर इतनी बड़ी पृथ्वी पर अनंत अनंत जन्मों में वे खो गए। प्रेम अपने उस जुड़वा हिस्से की तलाश चीन में वो कहते, जो खो गया। जब मिल जाएगा तो तृप्ति होगी। अब इतनी बड़ी पृथ्वी है, कोई 4 अरब स्त्री पुरुष, आप खोज रहे हैं अपनी स्त्री को, कोई खोज रहा है अपने पुरुष को, खोज चल रही जन्मों जन्मों में। जो भी मिलता है उससे तृप्ति नहीं होती। मिलना करीब करीब असंभव मालूम पड़ता है। 4 अरब में संयोग की ही बात है कभी उससे मिलना हो जाए जिससे आपकी तृप्ति हो जाए। ये कथा प्रीतिकर है, कथा ही है पर प्रीतिकर है, अर्थपूर्ण है। मेरे हिसाब से वो मिलना कभी भी नहीं होगा जब तक आपकी आंख भीतर न जाए। भीतर वो स्त्री मौजूद है। उस स्त्री और आपके भीतर के पुरुष के मिलने की कला ही योग है। और जिस दिन ये मिलन घट जाता है उस दिन आपकी शक्ति खोती नहीं, ब्रह्मचर्य उत्पन्न होता है। इसलिए मेरी ब्रह्मचर्य की धारणा निषेध की धारणा नहीं, त्याग की धारणा नहीं, परम भोग की धारणा है। और मेरी बात को गलत समझना बिल्कुल आसान है। और मैं जो कह रहा हूं उसमें योग को देखना बहुत कठिन है, भोग देखना बिल्कुल सरल है। इसलिए मुझे रोज गालियां पड़ती रहती कि मैं लोगों को भोग सिखा रहा हूं। एक अर्थ में गालियां सही है, भोग मैं सिखा रहा हूं, लेकिन परम भोग, सारा योग, सारा तंत्र, सारा धर्म वही सिखाता है। परमात्मा को मैं परम भोग कहता हूं, वो परम संभोग का अनुभव है। अपने ही भीतर द्वंद्व खो गया, द्वैत खो गया, अद्वैत पैदा हो गया। आलिंगन अद्वैत है, जहां 2 मिट जाते हैं और एक बचता है। बाहर की स्त्री से ऐसा अद्वैत कभी भी नहीं सधेगा। 2 बने ही रहेंगे। क्षण भर को भूलेंगे भी दूसरे को तो क्षण भर बाद फिर याद आ जाएगी। संभोग के क्षण में भी आप हैं, पत्नी पत्नी है, मिलते हैं, कहीं छूते हैं, लेकिन मिल नहीं पाते हैं। इसलिए सभी संभोग के पीछे एक तिक्त स्वाद मुंह में छूट जाता है, जैसे कोई चीज असफल हो गई, बस करीब करीब पहुंच गए थे फिर खो गया। इसलिए फिर संभोग की आकांक्षा जगती है, लेकिन कोई संभोग तृप्त नहीं करता, क्योंकि कोई संभोग समाधि नहीं बन सकता, तड़पाता है। लेकिन जिस दिन भीतर के स्त्री पुरुष का मिलन हो जाता है उस दिन बात समाप्त हो गई। उस दिन बाहर अब कोई खोज नहीं, अब कोई दूसरा ना बचा। द्वंद्व मिटा, निर्द्वंद हुए, द्वैत मिटा, अद्वैत घटा। अद्वैत यानी परम आलिंगन। और ऐसा जो व्यक्ति है शिवलिंग जैसा हो गया, अपने भीतर वर्तुलाकार पूर्ण हो गया, अपने ही भीतर रस आत्मरमन होने लगा, जिसका स्वसंभोग शुरू हुआ है, ऐसा व्यक्ति कोई भी ऊर्जा नहीं खोता। आपको पता है कि ऊर्जा खोने के लिए नुकीले बिंदु चाहिए। आपके शरीर की विद्युत अंगुलियों से खो सकती, सिर से नहीं खो सकती, क्योंकि कोई भी चीज जो गोलाकार है वहां से ऊर्जा को खोने का उपाय नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती जहां से वो खो जाए। जन्नेन्द्रिय से ऊर्जा खो सकती है। जन्नेन्द्रिय विशेष आयोजन है ऊर्जा को खोने का। यह आपको समझ ही लेना चाहिए कि शरीर के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जहां से शरीर ऊर्जा लेता है, और एक हिस्सा है जहां से शरीर ऊर्जा खोता है। लेने वाले सब हिस्से आपके सिर में, वो आपका एक छोर है, और इसलिए सिर गोलाकार है क्योंकि वहां से खोना नहीं है, वहां से इकट्ठा करना है। भोजन आप मुंह से लेते हैं, श्वास नाक से लेते हैं, किरणें आंख से लेते हैं, ध्वनि कान से लेते हैं, वहां से खोना नहीं, वहां से पकड़ना। वो रिसीविंग ग्राहक अंग है। वहां दरवाजे हैं जिनसे चीजें भीतर जा सकती, लेकिन वहां से लौट नहीं सकती। फिर मलमूत्र का त्याग है, वो सब शरीर के नीचे के हिस्से पर, वो दूसरा छोर है। जन्नेन्द्रिय भी वही है,
वो खोने की जगह है। इसलिए जानकारों ने वीर्य को मलमूत्र से ज्यादा नहीं कहा है। वो है भी मलमूत्र, वहां से आप ऊर्जा को खोते, वहां से शरीर जो इकट्ठा किया उसे निकालता है, उससे मुक्त होता है। वो मल विसर्जन है। सिर गोल है, वहां संग्रहित करना है। जन्नेन्द्रिय विसर्जन है, वो नुकीला अंग है। और इसलिए जन्नेन्द्रिय में प्रकृति ने एक व्यवस्था की है कि जब आप काम वासना से भर जाएं तब जन्नेन्द्रिय उभार में आ जाए और पूरी तरह नुकीली हो जाए, क्योंकि उस क्षण में जितनी नुकीली हो जन्नेन्द्रिय उतनी शीघ्रता से ऊर्जा का विसर्जन हो जाए। ये जो वर्तुलाकार शिवलिंग है, यहां से कहीं से भी ऊर्जा के निकलने का उपाय नहीं। इस शिवलिंग की परिधि पर ऊर्जा घूम सकती है, घूमती रह सकती है, लेकिन बाहर नहीं जा सकती। हमने मंदिरों के ऊपर गोलाकार गुंबद बनाए थे, और सिर्फ इसीलिए कि मंदिर के भीतर जो मंत्रोच्चार किया जाए, जो प्रार्थना की जाए, वो वापस गूंज के गिर जाए, मंदिर में बाहर ना जाए, तो वो गिरती रहे, वो प्रार्थना करने वाले पर वापस बरसती रहे, गूंज उसकी लौटती रहे, एक वर्तुल निर्मित हो जाए। इस अर्थ में मंदिर की जो खूबी है वो खूबी मस्जिद की नहीं, चर्च की भी नहीं। मंदिर ठीक सिर की भांति हमने निर्मित किया है। वहां ऊर्जा बरसती रहे, उसके नीचे जाके कोई ऊर्जावान हो, शक्तिशाली हो, संग्रहित करे। और आपका सिर मंदिर की भांति बन जाता है अगर आपके भीतर के स्त्री पुरुष का मिलन होता है। अगर ठीक से मंदिर के आर्किटेक्ट को आप समझें तो वो ठीक आदमी के शरीर में निर्मित किया गया है। आपका शरीर चौकोन है तो मंदिर चौकोन है, ऊपर सिर की भांति मंदिर का गुंबद। और जब योगी बैठता है पद्मासन में तो जो उसके शरीर की आकृति है वही मंदिर की आकृति। ठीक योगी पद्मासन में बैठा है वही मंदिर की स्थापत्य कला का सूत्र है। वैसे ही हमने मंदिर बनाया है, वो सिर्फ प्रतीक है। ऐसे ही भीतर के मिलन के क्षण में आप मंदिर बन जाएंगे। तो एकांत में डरे मत। पहले संभावना है स्खलन हो जाए, भयभीत न हो। उसको भी परमात्मा का है, परमात्मा को दिया। कंजूस मत बने और बीच में रुकावट मत डालें और घबराएं भी मत। मेरा है क्या, आज नहीं कल ये शरीर तो छूट ही जाएगा, इस शरीर के साथ इसका वीर्य भी छूट जाएगा, उसको कहां ले जाइएगा। ये बड़े मजे की बात है कि तथाकथित साधु सन्यासी समझाते हैं धन इकट्ठा मत करो क्योंकि यही छूट जाएगा, लेकिन वीर्य इकट्ठा करो, वीर्य कहां ले जाओगे, वो भी यही छूट जाएगा। उस शरीर का अंग है, तुम उसे ढो नहीं सकते, तुम उसे ले जा नहीं सकते। तो अगर स्खलन भी हो जाए तो घबराना मत, अपराध से मत भरना, क्योंकि अपराध से भरे कि ध्यान वहीं रुक जाएगा। उसको परमात्मा ने दिया, परमात्मा ने लिया। धन्यवाद देना और अपने ध्यान में लीन हो जाना। जल्दी ही स्खलन रुक जाएगा, क्योंकि स्खलन होता इसलिए है कि तुमने जबरदस्ती रोका है। जब तुम रोकोगे ही नहीं, स्खलन बंद हो जाएगा और शीघ्र ही वो घड़ी आएगी जब तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा प्रेम पात्र भीतर मिले। तो चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे कोई भी वेग हो, ध्यानी को उसे दूसरे से नहीं जोड़ना है। संसार का यही अर्थ है, मेरे भाव वेग के लिए दूसरा जरूरी है। सन्यास का यही अर्थ है, मेरे भाव वेगों के लिए मैं अकेला काफी। ये अकेले होने का नाम ही सन्यास है।
और अगर तुम्हारे भाव वेगों के लिए तुम्हें दूसरे की जरूरत पड़ती तो फिर तुम सन्यास में कैसे प्रवेश करोगे? न तो घर छोड़ के जंगल जाना है, न पत्नी छोड़कर भाग जाना है, लेकिन वेगों की, भाव वेगों की निर्भरता को छोड़ देना। तुम अकेले अपने मालिक हो जाओ, तुम स्वयं हो सको, दूसरा आवश्यक नहीं है होने के लिए। इसका यह मतलब भी नहीं है कि फिर तुम पत्नी को प्रेम न कर सकोगे, तुम कर सकोगे, लेकिन वो स्वतंत्र व्यक्तित्व का दान होगा, उसकी गरिमा अनूठी है, अलग है। अभी तुम मजबूरी में करते हो, अभी तुम निर्भर परतंत्र अनुभव करते हो, इसलिए पति पत्नी एक दूसरे पर सदा क्रोध में होते। सैकड़ों पति पत्नियों को मैं जानता हूं, लेकिन ऐसे पति पत्नियों को मैंने नहीं देखा जो एक दूसरे पर क्रोध में न हो। उसका कारण है होना स्वाभाविक, क्योंकि जिस पे भी हम निर्भर होते हैं उस पर क्रोध आता है। जिस पे भी हम निर्भर होते हैं वो मालिक मालूम पड़ता, हम गुलाम हो गए। और दोनों की ये प्रतीति, क्योंकि दोनों निर्भर, मालिक कोई भी नहीं, दोनों गुलाम, और गुलाम की गुलामी, उस पर निर्भर रहना पड़ता है। और निर्भरता का एक दूसरे पर वो शोषण करते। अक्सर अगर घर में विवाद हो, पत्नी जीत जाती, चाहे गलत हो चाहे सही हो, क्योंकि पति उस पर निर्भर है काम वासना के लिए। वो डरता है व्यर्थ का विवाद खड़ा करो, वो काम वासना से इंकार कर देगी। झंझट खड़ो तो प्रेम मिलना मुश्किल हो जाएगा, और प्रेम चाहिए तो इतना सौदा करना पड़ता है। इसलिए अक्सर पति हार जाता है और पत्नी जानती है। इसलिए दो ही मौके पर पत्नियां उपद्रव खड़ा करती हैं, या तो पति भोजन कर रहा हो या प्रेम करने की तैयारी कर रहा हो, क्योंकि वही दो बातों पर वो निर्भर है, उन्हीं दो बातों पर वो गुलाम है। इसलिए पति भोजन की थाली पर बैठा कि पत्नी की शिकायतें शुरू हो जाती, उपद्रव शुरू हुआ, और पति डरता है कि किसी तरह भोजन तो हाँ हूं भरता है। और ध्यान रहे, भोजन और काम वासना दोनों जुड़े हैं। भोजन तुम्हारे अस्तित्व के लिए जरूरी, व्यक्ति के, और काम वासना समाज के अस्तित्व के लिए जरूरी। काम वासना एक तरह का भोजन है, समाज का भोजन, और वो व्यक्ति का भोजन है। दोनों बातों पर पति निर्भर है। इसलिए बड़े से बड़ा पति, चाहे वो नेपोलियन क्यों न हो, घर लौट के दब्बू हो जाता है। नेपोलियन भी जोसेफिन से ऐसा डरता है जैसे कोई पति अपनी पत्नी से डरता। वो सब बहादुरी, युद्ध का मैदान, वो सब खो जाता, क्योंकि यहां किसी पर निर्भर है। कुछ जोसेफिन से चाहिए जो कि वो इंकार कर सकती। वैश्याएं ही अपने शरीर का सौदा करती हैं, ऐसा आप मत सोचना, पत्नियां भी करती, क्योंकि ये सौदा हुआ कि इतनी बातों के लिए राजी हो जाओ तो शरीर मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिल सकता। शरीर चाहिए तो इतनी बातों के लिए राजी हो जाओ। इसलिए क्रोध पति का पत्नी पे बना रहता है, पत्नी का क्रोध पति पे बना रहता है, क्योंकि वो भी निर्भर है इस पर। जहां भी निर्भरता है वहां क्रोध होगा, वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तुम उसी दिन कर पाओगे जिस दिन तुम निर्भर नहीं हो, जिस दिन तुम स्वावलंबी हुए, प्रेम की दिशा में स्वावलंबी हुए। तुम अकेले भी हो सकते हो और तुम्हारे आनंद में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा, बस उस दिन ही तुम प्रेम कर सकोगे। और उसी दिन पत्नी तुम्हारी तुम्हें सताना बंद करेगी, क्योंकि अब वो जानती है कि अब सताने का कोई अर्थ नहीं रहा, अब झुकाने का कोई उपाय नहीं रहा, निर्भरता समाप्त हो गई है। घर बड़ी कलह है, क्योंकि जिस पे हम निर्भर होंगे उससे कलह होती ही रहेगी। वो एक कसमकस है, वो एक सतत संघर्ष है। संन्यास्त का अर्थ ये नहीं है कि तुम प्रेम न करोगे, संन्यास्त का अर्थ है कि प्रेम तुम्हारा दान होगा तुम्हारी निर्भरता में। तुम दे सकते हो, तुम बांटोगे, तुम शेयर करोगे, लेकिन ये एक मुक्त व्यक्ति का दान है, और तुम इसके बदले में भी कुछ न मांगोगे, तुम दोगे, क्योंकि देना तुम्हारी खुशी है। और जिस दिन कभी दो व्यक्ति एक दूसरे को प्रेम दे पाते हैं, जब देना सिर्फ खुशी होती, किसी तरह की कोई निर्भरता और सौदा नहीं, उस दिन ही इस जगत में पति पत्नी की घटना घटती है। बाकी सब औपचारिक संस्थाएं हैं।
तब कभी कोई राम और सीता जैसा व्यक्तित्व, कोई राधा कृष्ण, कोई गौरी शंकर जैसा। इसलिए हमने इन राधा कृष्ण, गौरी शंकर या सीताराम को अलग अलग याद नहीं करते। इनको अलग अलग याद करना ठीक भी नहीं, ये अलग अलग रहे ही नहीं। इनमें कलह जरा भी नहीं थी, इसलिए अलग अलग नहीं हो सकते। ध्यान रहे तो कलह अलग अलग करती है, प्रेम जोड़ता है, कलह तोड़ती। तो सीता राम के बीच हाइफन भी नहीं है, वो भी लगाना ठीक नहीं, तो उतनी भी कलह नहीं। तो गौरी शंकर, राधा कृष्ण करीब करीब एक नाम हो गए, उनको दो नाम कहना भी ठीक नहीं है। भीतर ऐसी एकता जन्मी। अगर भय न खाया और एकांत में तुम प्रेम, क्रोध, काम में सफल हो गए, तुम एक मुक्त व्यक्ति हो जाओगे। और इस जीवन का सारा सुख उसके लिए है जो मुक्त है, और ये जीवन अपनी सारी संपदा उसके लिए लुटा देता है जो मुक्त है। तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसके मालिक हो सकते। भगवान शिव, आखिर हम पूछ भी क्या सकते हैं, फिर भी आपने हमसे प्रश्न पूछवाए हैं। पूछ भला तुम ना सको, पूछना भला कठिन मालूम पड़ता हो, लेकिन मन तुम्हारे पास जो है उसमें सिवाय प्रश्नों के और कुछ लग नहीं सकता। ये रेचन है तुम्हारा। तुमसे कहता हूं पूछो ताकि तुम्हारा रेचन हो जाए। मन तो पूछता ही है, भला तुम हिम्मत न जुटा पाओ, भला तुम साहस न कर पाओ प्रश्न को रखने का, संकोच करो, डर लगे, लेकिन मन निरंतर पूछता है। मन में प्रश्न ही लगते हैं, उत्तर तो कभी लगते ही नहीं। मन प्रश्नों को पैदा करने का ही क्रम। हर चीज पर मन प्रश्न उठाता है। तो ये भी हो सकता है संकोच, शिष्टाचार बस तुम मुझसे न पूछो, या इस भय बस कि लोग क्या कहेंगे, कि प्रश्न छोटा सा है, पूछने जैसा नहीं, कि प्रश्न बेतुका है, असंगत है, शोभा नहीं देता, कि प्रश्न पूछने से ऐसा लगता है कि तुम इतने अज्ञानी हो कि अभी ये प्रश्न भी तुम्हारा हल नहीं हुआ। इन सब भय के कारण तुम पूछते नहीं, लेकिन तुम प्रश्नों को दबाए बैठे रहोगे। वे दबे हुए प्रश्न तुम्हारे चित्त को सदा उद्विग्न करेंगे। और मैं दमन के हर स्थिति में विरोध में, तुम्हारे प्रश्न का भी दमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दबा हुआ प्रश्न तुम्हें सताता रहेगा, जन्मों जन्मों तक तुम्हारा पीछा करेगा। जो भी दबाया है वो मौजूद रहेगा। तुम पूछ लो ताकि उसका रेचन हो जाए। ये मत सोचना कि तुम्हारे पूछने से मैं जो उत्तर दूंगा वो उत्तर तुम्हें तृप्त करेगा, वो नहीं होने वाला। मेरे उत्तर से तुम्हारा प्रश्न समाप्त हो जाएगा, ये भी नहीं होने वाला। मेरा उत्तर तुम में और 1000 प्रश्न पैदा करेगा। इसलिए उत्तर दे के फिर मैं तुम्हारी तरफ देखता हूं, क्योंकि उसने और प्रश्न पैदा कर दिए होंगे। जितनी देर मैंने उत्तर दिए उतनी देर तुमने 1000 प्रश्न तैयार कर लिए होंगे। तो मेरा उत्तर तुम्हारा उत्तर कभी बनने वाला नहीं। मेरे उत्तर से और प्रश्न पैदा होंगे। फिर मैं क्यों उत्तर दे रहा हूं? कुछ बातों के प्रति तुम्हें सचेत करने को। हर उत्तर और प्रश्न पैदा करेगा, तुम धीरे धीरे सचेत होते जाओगे। कुछ बातें तुम्हारे अनुभव में आएंगी। ये पहली बात अनुभव में आएगी कि उत्तर से उत्तर नहीं मिलता, उत्तर कहीं और खोजना पड़ेगा। कोई दूसरा उत्तर दे, इससे भी उत्तर नहीं मिलता, उत्तर स्वयं ही खोजना पड़ेगा। प्रश्न हल भी हो जाए बौद्धिक तल पर तो भी समाधान नहीं होता। तो ये प्रश्न उत्तर की दौड़, जो बुद्धि की दौड़ है, कहीं ले जाएगी नहीं। तुम्हें किसी हृदय की दौड़ पर निकलना पड़ेगा। और इतना तुम पूछोगे, इतना मैं जवाब दूंगा, और आखिर में तुम पाओगे
तुम्हारा कंफ्यूजन, तुम्हारा भ्रम पहले से भी ज्यादा हो गया बजाय कम होने के, प्रश्न बढ़ गए बजाय कम होने के। तभी तुम शायद चेतो और तुम्हें ख्याल आए कि प्रश्नों का उत्तर में नहीं है, प्रश्नों का उत्तर ध्यान में। उत्तर तो बाहर से दिया जा सकता है, ध्यान भीतर से पैदा करना होगा। प्रश्नों के उत्तर शास्त्रों में नहीं है, क्योंकि मन का स्वभाव प्रश्न पैदा करना है, इसलिए शास्त्र पढ़ के और प्रश्न पैदा हो जाएंगे। उत्तर मन से मुक्त होने में। जब तक मन न गिर जाए तब तक प्रश्न जारी रहेंगे। तुम्हारा मन है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं पूछो। इससे कुछ सीधा हल हो जाने वाला नहीं है, लेकिन परोक्ष हल हो सकता है। धीरे धीरे तुम सचेत होने लगोगे कि ये पूछना और ये जवाब ये खेल है, इससे कुछ होने वाला नहीं। और कब तक तुम ये शतरंज के नकली हाथी घोड़े चलते रहोगे? एक दिन तुम उठा के पूरा शतरंज फेंक दोगे। जापान में परंपरा है, जब कोई ज़ेन गुरु के पास आता है तो अपनी चटाई अपने साथ लाता है, चटाई बिछा के बैठ जाता है, प्रश्न पूछता है, फिर चटाई उसे वहीं छोड़ देनी पड़ती। फिर वो आता है रोज, जब भी उसके पास प्रश्न होते हैं अपनी चटाई पे बैठ के प्रश्न पूछता है। ऐसा कभी वर्षों लग जाते हैं। फिर जिस दिन वो थक जाता है इस पूछने और उत्तर पाने से, और जिस दिन उसे साफ दिख जाता है कि सब व्यर्थ है, वो अपनी चटाई को गोल करके दबा के निकल जाता है। वो जिस दिन चटाई गोल करता है उस दिन गुरु कहता आशीर्वाद, कर ली चटाई गोल। वो चटाई गोल करना प्रतीक है, अब थक गया पूछ पूछ के, सुन सुन के, अब ये पूछना सुनना बंद करता हूं। उस दिन से ध्यान शुरू होता है। तो जिस दिन तुम चटाई गोल करोगे, एकदम अपनी चटाई लेके भागने लगोगे और मैं तुम्हें रोकूंगा कि पूछ लो, तुम कहोगे कि नहीं, उस दिन मेरा आशीर्वाद। तुम पूछना चाहते हो, पूछने की हिम्मत नहीं जुटाते, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं पूछ लो। उत्तर देता हूं ताकि तुम और पूछो। तुम्हें थकाना है, तुम्हें भलीभांति थकाना है, तुम्हें इतना थका देना है कि तुम एकदम गिर पड़ो और कहोगे बस नहीं कोई प्रश्न, नहीं कोई उत्तर। उस क्षण में तुम्हारे ध्यान की पहली किरण उतरेगी। उस क्षण मन से तुम थकोगे, उस क्षण तुम मन को डाल सकोगे